Welcome to my YouTube channel, The Storyteller's Realm. Disclaimer. All stories, characters, and events depicted in this video are purely fictional. Any resemblance to real persons, living or dead, or to real-life events or locales is purely coincidental. May contain some 18+ content. This content is created for entertainment purposes only. Please like, share, and subscribe, and don't forget to hit the bell icon for notifications of new videos. ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसके सारे चरित्र पात्र काल्पनिक हैं। अगर यह कहानी पूरी तरह से मिलती है तो वह एक संयोग मात्र होगी। एक 21 साल की लड़की एक रूम में बैठी थी। उसने शादी का जोड़ा पहन रखा था। उसके पूरे शरीर पर मारने पीटने के निशान थे। वह लड़की रो नहीं रही थी, बस मिरर में खुद के जख्मों को भूल रही थी। तभी डोर लॉक होता है और एक लड़की की आवाज आती है, सुहानी जल्दी बाहर आ वरना मैं विकी को भेजूं अगर अकेले आने में दिक्कत है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सुहानी की बेस्ट फ्रेंड पाखी कपूर है, जिस पर सुहानी ने कभी अंधा भरोसा किया था। उसकी ऐसी धमकी भरी बातें सुनकर सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। फ्लैशबैक। सुहानी पाखी का हाथ पकड़कर अपने घर के पीछे दरवाजे से भाग रही थी। विकी उनका कार में वेट कर रहा था। वह दोनों जैसे ही कार में आकर बैठती है, विकी कार स्टार्ट कर देता है। सुहानी बहुत खुश थी। उसे लग रहा था वह शादी की कैद से आजाद हो गई। अब वो खुलकर अपने सपनों को पूरा करेगी, बाहर घूमेगी, अपनी जिंदगी एंजॉय करेगी बिना किसी की पाबंदी के। सुहानी थोड़ी देर में देखती है उनकी कार एयरपोर्ट पर नहीं जा रही है। कार को ऐसे अनजान रास्ते पर जाते देख सुहानी पाखी से पूछती है, दीदी हम कहाँ जा रहे हैं? तो पाखी बोलती है, दिल्ली। सुहानी, पर वहाँ क्यों? विक्की जो कार ड्राइव कर रहा था वो शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, बहुत जल्दी पता चल जाएगा बेबी। सुहानी उसकी ऐसी बातें सुनकर पाखी की तरफ देखती है तो पाखी उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म लगा रुमाल लगा देती है। सुहानी थोड़ी देर झटपटाती है और फिर निढाल होकर पाखी के कंधों पर गिर जाती है। विक्की और पाखी एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। आखिर उनका प्लान सक्सेसफुल हो ही गया। 1 साल से लगे थे इस प्लान को पूरा करने में, आखिर वो दिन आ ही गया। विक्की और पाखी सुहानी को एक रूम में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब सुहानी को होश आता है वो इधर उधर देखती है। पाखी और विक्की एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखकर सुहानी अपनी नजरें झुका लेती है। सुहानी को होश में आया देख विक्की बोलता है, बेबी शुभ काम में देरी कैसी, चलो शादी करते हैं। तो सुहानी पूरी हिम्मत जुटाकर खड़ी हो जाती है और विक्की के गाल पर एक खींच के थप्पड़ मारती है। विक्की का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और गुस्से से वो अपनी हाथ की मुठ्ठियां बंद कर लेता है और अगले ही पल सुहानी के बाल पकड़कर उसे जमीन से दे मारता है। सुहानी के मुंह से खून निकलने लगता है और विक्की अपनी बैट निकालकर जानवरों की तरह सुहानी पर टूट पड़ता है। सुहानी की चीखें निकलने लगती है। पाखी को ये सब देखकर सुकून मिल रहा था, क्योंकि सुहानी उस रूद से शादी करने वाली थी जिससे पाखी बचपन से अपना बनाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है। सुहानी की चीखें भी चार दीवारी में कहीं खोसी जाती है और विक्की और पाखी जंग जीतने वाली मुस्कान लिए रूम से बाहर निकलते हैं, जिससे साफ पता चल रहा था सुहानी ने शादी के लिए हाँ बोल दी है। फ्लैशबैक एंड। सुहानी अपनी आंखें खोलती है, जो गुस्से से बेहद लाल हो गई थी। फिर वो खुद को शांत करके बोलती है, पाखी दीदी बस 10 मिनट में आ रही हूँ। फिर वो कुछ सोचते हुए बालकनी की तरफ बढ़ जाती है। उसने दोनों हाथों से अपना भारी भरकम लहंगा पकड़ रखा था और वो आंखों में आंसू लिए बोलती है, भगवान मैं अब इस नर्क में और नहीं रह सकती। मेरी सहन शक्ति जवाब दे चुकी है। अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो इन लोगों के गंदे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे और मेरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। आई एम कमिंग गॉड, आई एम कमिंग। इतना बोलकर वो कूदने वाली होती है कि उसके कानों में अतीत की धुंधली यादों की आवाज आने लगती है, सोना सोना, आई एम सॉरी।
बट प्लीज मेरी मोम से ऐसे बात मत करो, मुझे जो बोलना है बोलो। लेकिन सुहानी उसकी एक भी बात सुने बिना उस औरत को सुनाए जा रही थी। वो लड़का बोलता है, सोना मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं तुम मेरी फैमिली से ऐसे बात करो। आइंदा से ये बात याद रखना रुद्र राजशेखर अपनों के लिए इस दुनिया में आग तक लगा सकता है। मेरी माँ की जिद है इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं था तुमसे शादी करने का। सुहानी झट से आंखें खोलकर बोलती है, रुद्र मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है, अफसोस इसी बात का है, मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग पाई, आई एम सॉरी। इतना बोल वो बालकनी से छलांग लगा देती है। एक चीख गूंजती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक औरत के चिल्लाने से वहां भीड़ इकट्ठा होने लगती है। विक्की और पाखी भी सुहानी को ढूंढ रहे थे। बाहर शोर सुनकर दोनों बाहर जाते हैं। भीड़ को हटाकर जैसे ही विक्की सुहानी की लाश देखता है, उसकी आंखें फैल जाती है। वो उसके पास जाकर बोलता है, नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी मेहनत पर इस तरह पानी नहीं फेर सकती। पाखी के भी सुहानी की लाश देखकर हाथ पांव ठंडे पड़ गया थे। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। अब तो सुहानी की प्रॉपर्टी किसी भी हाल में उन दोनों को नहीं मिल सकती थी। उसे गुस्सा आ रहा था सुहानी पर, लेकिन उसका गुस्सा झेलने के लिए सुहानी इस दुनिया में नहीं थी। सुहानी घबरा के अपनी आंखें खोलती है तो देखती है वो एक खूबसूरत से रूम में है। वो इधर उधर नजरें उठाकर देखती है तो उसे पता चलता है आज की डेट 1 अक्टूबर 2022 है, यानी 1 साल पीछे। वो याद करने की कोशिश करती है वो इस डेट को कहा थी, तो उसे याद आता है वो रुद्र की फैमिली से लड़ाई करने के बाद वर्ल्ड टूर के लिए आई थी, ताकि कुछ दिन रिलैक्स फील कर सके। और सुहानी के पापा उससे बहुत प्यार करते थे, तो वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, तो उन्होंने उसे भेज दिया था। वो इस वक्त साउथ कोरिया के सोल शहर में थी। ये शहर अपने नाम की तरह बेहद खूबसूरत था और सुहानी को के पॉप बहुत पसंद था, तो वो कई बार कॉन्सर्ट देखने यहाँ आई थी। उसे यहाँ रहना अच्छा लगता था, लेकिन उसके मम्मी पापा उससे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाते थे, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन किसी जगह रुकती थी। आज की डेट के हिसाब से आज उसके पापा अजित परमार इंडिया से साउथ कोरिया उसे लेने आने वाले थे। सुहानी खुद को मिरर में देखती है, उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। वो भगवान को लाख लाख शुक्रिया करती है उस जैसी झल्ली लड़की को एक मौका देने के लिए, उसकी अधूरी कहानी को पूरा करने का नया मौका। सुहानी खुद से बोलती है, आई एम कमिंग पाखी कपूर एंड विक्की सहाय। हर एक दर्द का बदला लूंगी जो मुझे पिछले जन्म में भुगतने पड़े थे। तुम लोगों की वजह से मैंने रुद्र राजशेखर की फैमिली से मिसबिहेव किया, उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया, पर अब और नहीं। रुद्र तुम्हारी सोना अब तुम्हें और हर्ट नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। इतना बोल सुहानी रेडी हो जाती है। उसने लाइट पिंक टी शर्ट पहनी और ब्लैक जीन्स, बालों की पोनी टेल बनाई और लाइट मेकअप किया और अपने पापा का इंतजार करने लगी। और जैसा पिछले जन्म में हुआ, उसके पापा आफ्टरनून में 1 बजे उसे लेने आ गए। सुहानी के रूम की डोर बेल बजी और वो एक्साइटेड होकर दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोलते ही उसके सामने उसके पापा अजित परमार खड़े थे। आइए अजित परमार की पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं। अजित जी की हाइट 6 फुट, हल्का गेहुआ रंग, हल्की बियर्ड और काफी शार्प फेस फीचर्स। उनकी बॉडी एकदम मेंटेन थी। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता वो 45 के थे। उनकी उम्र 35-37 के आसपास की लगती थी। उन्होंने इस वक्त डार्क ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना था। बैक टू स्टोरी। सुहानी अपने पापा को सामने देख उनके गले लग जाती है। अजित भी स्माइल करते हुए उसके सर पर हाथ फेर कर बोलते हैं, कैसी है मेरी प्रिंसेस? एकदम मस्त हूँ पापा, जल्दी घर जाना है, मम्मा से मिलना है। तो अजित जी स्माइल करके बोलते हैं, टिकट बुक हो गई है,
मॉर्निंग में ही चलेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग सुहानी और अजित जी की फ्लाइट टेक ऑफ करती है, तो सुहानी को लेने उसकी बेस्ट फ्रेंड पाखी आई हुई थी। वो दूर से ही सुहानी को हाथ हिलाकर बोलती है, हे क्यूटी, आई मिस यू सो मच, और फिर सुहानी को गले लगा लेती है। सुहानी गुस्से से अपनी मुठिया भींच लेती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। पाखी उससे अलग होकर बोलती है, क्या हुआ बेब्स, एवरीथिंग ऑलराइट? तो सुहानी फीकी सी स्माइल कर देती है और वो तीनों कार की तरफ बढ़ जाते हैं। कार में विक्की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसे देखकर अजित जी बोलते हैं, अरे विक्की बेटा, आपने क्यों तकलीफ की? तो विक्की स्माइल करके बोलता है, अरे नहीं अंकल जी, इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है। फिर सब कार में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ चल देते हैं। रास्ते में पाखी बोलती है, और कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना अंकल सफर में? तो अजित जी बोलते हैं, नहीं बेटा, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। तो विक्की बोलता है, और आपकी प्रिंसेस को? तो सुहानी गुस्से से एक नजर विक्की को देखती है, लेकिन जल्दी ही बनावटी मुस्कान के साथ देखने लगती हैं। तो अजित जी बोलते हैं, हमारे रहते प्रिंसेस को कोई तकलीफ कैसे हो सकती है? सब हंसी मजाक और बातें करते हुए परमार हाउस पहुंच जाते हैं। दरवाजे पर जया जी खड़ी थी, वो बस उनका ही वेट कर रही थी। जया जी, सुहानी की माँ, उम्र 40 साल, गोरा रंग, 5 फुट 6 इंच हाइट, और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान। जैसे ही सुहानी कार से उतरती ही जया जी तेज कदमों से चल के उसके पास जाती है और उसे गले लगाकर बोलती है, आ गई मेरी लाडो। सुहानी बोलती है, जी मम्मा, आप कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, अब तू आ गई है तो एकदम तंदुरुस्त हो जाऊंगी। सब घर के अंदर जाते हैं और कॉफी पीते हैं। जया जी सुहानी को आराम करने का बोल देती है। जया जी का कमरा। जया जी गुस्से से अजित जी को घूरते हुए बोलती है, अगर हमारी लाडो उस रुद्र राजशेखर से शादी नहीं करना चाहती तो अब आप जबरदस्ती मत करिए। इस बार तो वो आ गई। अगर आपके एक वादा तोड़ने से हमारी लाडो खुश होती है तो हमें ये वादा तोड़ने में कोई एतराज नहीं है। अजित जी जया जी को समझाते हुए बोलते हैं, आप क्यों आग बबूला हो रही है? और रुद्र जैसा अच्छा हमसफर हमारी प्रिंसेस के लिए कोई नहीं हो सकता। हमें पूरा विश्वास है वो आपकी लाडो को बहुत खुश रखेगा। और फिर कर्मवीर भाई साहब भी तो आपकी लाडो को बेटी की तरह मानते हैं। वहाँ आपकी लाडो बहू नहीं बेटी बनके रहेगी। आप चिंता मत करिए, आपकी बीपी बढ़ जाएगी। तो जया जी आंखों में हल्की नमी के साथ बोलती है, हमारी बेटी कहीं हमें छोड़ के ना चली जाए। अजित जी जया जी को गले लगाकर बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। सुहानी दरवाजे के पास ही खड़ी थी। वो रुद्र के बारे में पूछने के लिए ही जया जी के कमरे में आई थी। उन्हें ऐसे खुद की फिक्र करते देख सुहानी को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इतने प्यार और केयर करने वाले मम्मी पापा को छोड़कर धोखेबाजों के साथ भाग कर गई थी। वो भारी कदमों से अपने कमरे में वापस चली गई और शावर के नीचे जाकर खड़ी हो गई। शावर के पानी के साथ उसकी आंखों से भी पानी बहे जा रहा था। वो खुद को बहुत गिरा हुआ फील करती है और अगले ही पल वो अपने आंसू पोंछकर बोलती है, अब नहीं मम्मा पापा, मैं आपको अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी। मैं भी उनको धोखेबाजी से रूबरू करवाऊंगी जिन्होंने मुझे धोखा दिया। और उसके चेहरे पर एक फीकी सी स्माइल आ जाती है। बने थे मासूम बेलिहाज बन गए। धोखेबाजों में रह रहकर धोखेबाज बन गए। नेक्स्ट मॉर्निंग जया जी सुहानी को उठा रही थी। लाडो उठ जा, आज रुद्र की फैमिली के साथ बाहर करेंगे और घूम कर भी आएंगे। सुहानी ये सुनते ही जल्दी से आंख खोलती है और शोवर लेने चली जाती है। आज की सुबह सुहानी के लिए खास थी। वो अपने रिबर्थ के बाद फर्स्ट टाइम रुद्र से मिलेगी। रुद्र के हिसाब से ये मीटिंग सिर्फ 20 दिन बाद की है, लेकिन सुहानी के लिए 1 साल बाद की। सुहानी जल्दी जल्दी रेडी होती है। उसने लाइट पिंक कलर की कुर्ती पहनी और उसके नीचे ब्लू डेनिम जीन्स, उसके नीचे हिल्स वाली सैंडल।
बालों की पोनी टेल बनाई, लाइट मेकअप किया। उसे रुद्र का फेस याद आ रहा था, जिससे वो ब्लश करते हुए खुद से बोलती है, रुद्र राजशेखर आ रही हूँ आपको हार्ट अटैक देने। इतना बोल खुद को एक बार आईने में देखती है, फिर शर्मा कर अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लेती है। सानू आजकल शीशा बड़ा छेड़दा, नाले छेती गल बात नहीं निबेड़दा, करे नैन जे मिला के गुस्ताखिया, सारे ख्यालां वाली बूंदी उड़ीकदा, एता ख्वाहिशां दे बूहे भी नी भेददा, मैं ता शीशे नू भी टांगता दिता सिके, होए में ते सज्जन इक्को मिक्के, दसो जी हूं की लिखिए, मम्मा आई एम रेडी। उसकी आवाज सुनकर जया जी बहुत खुश हो गई। उन्हें लगा था आज भी हमेशा की तरह शादी की बात पर नाराज होंगी और हजार बहाने बनाएगी ना मिलने के, लेकिन आज सब एकदम ही अलग हुआ। वो ये बात जल्दी जाकर अजित जी को बताती है। अजित भी स्माइल करते हुए बोलते हैं, हम जानते थे हमारी प्रिंसेस हमारा दिल नहीं दुखाएगी। और सुहानी से जाकर बोलते हैं, बेटा आपको कोई इतराज नहीं है ना इस शादी से? तो सुहानी उनके गले लगकर बोलती है, आप मेरे लिए सब अच्छा ही कर रहे हैं पापा, मुझे कोई इतराज नहीं है। मुंबई होटल पैराडाइज। रुद्र राजशेखर उम्र 25 साल, बेहद फेयर फेस विद शार्प फेस फीचर्स, 6 फुट 3 इंच हाइट, भूरी तीखी आंखें और स्माइल करने पर आंखें छोटी हो जाती है और गालों पर बेहद प्यारे डिंपल पड़ते हैं। आज रुद्र ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी, उसका लुक एकदम डिसेंट लग रहा था। कर्मवीर राजशेखर उम्र 50 साल, रुद्र का रंग अपने पापा पर ही गया है, एकदम फेयर फेस, 6 फुट 2 इंच हाइट। आज उन्होंने ब्लैक बिजनेस सूट पहना था। निया राजशेखर, रुद्र की छोटी बहन, उम्र 19 साल, गोरा रंग, क्यूट फेस और चेहरे पर हमेशा मासूमियत। आज उसने ब्लू कलर की घुटनों तक की विदाउट स्लीव्स की फ्रॉक पहनी थी और मैचिंग सैंडल और इयरिंग पहने थे। वो कुल मिला के बागी लग रही थी। और संध्या राजशेखर, रुद्र की माँ, गेहुआ रंग, गोल चेहरा, उम्र 45 साल, लेकिन खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया था, जिससे इनकी उम्र कम ही लग रही थी। उन्होंने आज रेड साड़ी पहनी थी। ये सब परमार फैमिली के सामने वाली चेयर पर बैठे थे। जया परमार ने पीच कलर की साड़ी पहनी थी और अजित जी ने पर्पल कलर का बिजनेस सूट। सब मेन्यू देख रहे थे। सुहानी की नजर बार बार रुद्र पर जा रही थी, लेकिन रुद्र उसे नजर उठाकर भी नहीं देख रहा था। सुहानी खुद में बड़बड़ा रही थी, कहा इन्हें हार्ट अटैक देने आई थी, लगता है मैं ही कोमा में चली जाऊंगी। रुद्र प्लीज एक बार देख लो, सिर्फ एक बार। लेकिन रुद्र ने उसे अभी तक एक नजर भी नहीं उठाकर देखा। सुहानी को याद आता है उसके पिछले जन्म में भी ये मीटिंग हुई थी, लेकिन उस दिन वो सज धज के नहीं आई थी। बाकी सब कुछ ऐसा ही था। रुद्र उससे गुस्सा था क्योंकि उसने संध्या जी से बदतमीजी से बात की थी और उसने शादी के लिए मना भी कर दिया था और उसकी फैमिली को उसे मनाने में पूरे 6 महीने लगे थे। उसके बाद उनकी एंगेजमेंट हुई और सुहानी फिर से कहीं घूमने चली गई। अगले 5 महीने बाद शादी की डेट फिक्स हुई, लेकिन रुद्र उससे कोई बात नहीं करता। उसने सिर्फ एंगेजमेंट वाले दिन उससे बोला था कि उसे इस रिश्ते में बंधने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो अपना बॉयफ्रेंड भी बना सकती है और रुद्र उससे पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं रखेगा। ये सुनकर सुहानी बहुत खुश हुई थी, लेकिन विक्की और पाखी ने उसे बहका दिया था, ये बोलकर कि रुद्र सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करता है और शादी होने के बाद वो तुम्हें कैद करके रखेगा और अब जो कुछ बोला वो सब तुम्हें शादी करने के लिए मनाने के लिए बोला है। और सुहानी उन पर इतना अंधा भरोसा करती थी कि उनकी बात एक बार में ही मान गई। सुहानी रुद्र को देखते हुए मन में बोलती है, इस बार सासू माँ और ससुर जी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रुद्र को शादी के लिए मनाने के लिए
उनकी होने वाली बहू जो उनकी हेल्प करेगी। सुहानी का ध्यान निया की आवाज से टूटा। निया बोलती है, वाह भाभी आप बहुत प्रीटी लग रही है। फिर रुद्र की तरफ देखकर बोलती है, वैसे मेरे भैया भी कुछ कम नहीं लग रहे। उसकी बात पर सबके फेस पर स्माइल आ जाती है, सिवाय रुद्र के। रुद्र बिल्कुल सुहानी के सामने बैठा था, लेकिन उसे नहीं देख रहा था। कर्मवीर जी और अजित जी आपस में बात कर रहे थे। संध्या जी और जया जी एक साथ अपनी अपनी साड़ी के बारे में बात कर रहे थे। सुहानी, रुद्र और निया एकदम शांत बैठे थे। निया कभी सुहानी को तो कभी रुद्र को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं, बैंगनी दिल आ रहा था। हमेशा तो रुद्र सुहानी को देखता है और सुहानी उसे इग्नोर करती है, लेकिन आज उल्टा हो रहा था। सुहानी रुद्र को देख रही थी और रुद्र उसे इग्नोर कर रहा था। निया खुद से बोलती है, मैं क्यों आई यहाँ कबाब में हड्डी बनने। तभी वहाँ 4-5 वटेर आते हैं और उनकी टेबल पर लंच लगाकर चले जाते हैं। सब एक साथ बैठकर लंच करते हैं। सुहानी खाना खाते वक्त अपने पैर से रुद्र के पैर पर टच करती है, जिससे रुद्र को खांसी आने लगती है। जया जी उसे पानी का ग्लास देते हुए बोलती है, आराम से बेटा। निया बोलती है, भाई खाना तो धीरे धीरे खा लीजिए। सुहानी को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। सबको ऐसे टोकता देख रुद्र को सुहानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अब नजरें उठाकर गुस्से से सुहानी को देखने लगता है, लेकिन सुहानी के प्यारे से चेहरे को देखकर रुद्र गुस्से की जगह आंखें फाड़े बिना पलक झपकाए बस सुहानी को देखने लगता है। सुहानी की नजर रुद्र से मिलती है। रुद्र को ऐसे खोया देख सुहानी अपनी एक आई विंक कर देती है, जिससे रुद्र को फिर से जोर जोर से खांसी आने लगती है। रुद्र की ऐसी हालत देख सुहानी को बहुत मजा आ रहा था। उसे याद था पिछले जन्म में इस दिन रुद्र ने सुहानी को रिजेक्ट किया था। तो सुहानी अपने मन में बोलती है, आप मुझे रिजेक्ट करने वाले थे ना, अब आया मजा आपको। सब फिर से रुद्र को डांटते हैं, बेटा खाना कहीं भाग कर नहीं जा रहा, धीरे धीरे खाओ। सुहानी रुद्र को देखकर एक ईविल स्माइल देती है और अपने आप से बोलती है, रुद्र राजशेखर, सुहानी परमार तुमसे बहुत प्यार करने लगी है और इसे बयां करने का मुझे भगवान ने एक और मौका दिया है। मैं इसका पूरी तरह से फायदा उठाऊंगी। होंगे सनम तेरे चाहने वाले आशिक हमशा कहा, हम तो दीवाने हैं, हमको जमाने से और नहीं डरना। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कितना प्यार करते हैं सनम। परमार फैमिली और राजशेखर फैमिली लंच कर लेते हैं। उसके बाद निया अपनी फ्रेंड्स का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। अजित जी और कर्मवीर जी भी अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। रुद्र बोलता है, मोम मुझे भी काम है, मैं भी चलता हूँ। तो संध्या जी रुद्र को आंखें दिखाकर बोलती है, तो क्या सुहानी से शादी मुझे करनी है जो मैं उसके साथ रुकूं? मोम मुझे काम है, इम्पोर्टेंट है। कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं और जया जी जा रहे हैं शॉपिंग करने। तुम और सुहानी यहीं बैठकर टाइम स्पेंड करोगे, एक दूसरे को जानोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए भाभी जी। इतना बोलकर संध्या जी जया जी का हाथ पकड़ अपने साथ बाहर ले जाती है। अब सुहानी और रुद्र आमने सामने बैठे थे। रुद्र सुहानी को बिना देखे बोलता है, आई नो सोना, तुम शादी नहीं करना चाहती और मैं भी अपनी मोम की और इंसल्ट नहीं करवाना चाहता, तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और वहाँ से उठने लगता है। सुहानी उसका हाथ पकड़कर बोलती है, बिल्कुल नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे रास्ते भी एक और मंजिल भी एक। तो रुद्र सुहानी का हाथ झटक कर बोलता है, ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी मेरी मोम को हट करने की? तुम मुझे पसंद नहीं करती। तो सुहानी बोलती है, लेकिन आप मुझे पसंद करते हैं। तो रुद्र फीकी हंसी के साथ बोलता है, अपनी मोम की इज्जत के लिए मैं अपनी ऐसे हजारों पसंद को ठुकरा सकता हूँ। और अपने कदम आगे बढ़ा देता है।
सुहानी उसके सामने जाकर बोलती है, प्लीज रुद्र, एक बार मुझे मौका देकर देखो। मैं आंटी से 1000 बार सॉरी बोलूंगी पक्का। प्लीज प्लीज। रुद्र उसे सामने से हटाकर अपने सनग्लासेज लगाकर अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। रुद्र एक चमचमाती फरारी में बैठ जाता है। सुहानी भी उसके पीछे दौड़कर जाती है और बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। रुद्र गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ रखकर बोलता है, सोना तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, उतरो नीचे या मुझे धक्के मार के निकालना पड़ेगा। रुद्र ने इतना ही बोला था कि सुहानी के फोन से संध्या जी की आवाज आती है। रुद्र, तुम सुहानी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? उसे जहाँ जाना है वहाँ घुमा कर लाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्र गुस्से से सुहानी को घूरता है। सुहानी रुद्र को बतिसी दिखाकर बोलती है, सॉरी बट दिस इज माई स्टाइल टू ब्लैकमेल माई फ्यूचर हबी प्रिंस चार्मिंग, माई जान, दिली बहार, दिलदार, जाने मन। रुद्र झटके से कार स्टार्ट करके बोलता है, जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस, बोलो कहाँ जाना है? सुहानी सोचने का नाटक करते हुए बोलती है, अनमम हमम, मुझे क्लब जाना। रुद्र भड़कते हुए बोलता है, What? Are you crazy? Yes, my sweetu, you're sona gonna crazy। फिर सुहानी अपने कपड़ों को देखकर गंदा सा मुंह बनाकर बोलती है, लेकिन ऐसी द्रास में नहीं, इसलिए पहले मोल चलो। रुद्र स्पीड से कार चलाकर सीधा एक मोल के आगे कार रोकता है और बोलता है, गो फास्ट। सुहानी कार से उतरती है। रुद्र भी कार से उतरता है और कार से टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। सुहानी 2 कदम चलती है, फिर वापस आती है और रुद्र के गाल पर किस करके वापस भाग जाती है। रुद्र का मुंह खुल जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता सुहानी ने ऐसा क्यों किया और उसका हाथ अपने आप सीने पर चला जाता है। अफ, इतना बोलकर रुद्र गहरी सांस छोड़ता है और अपने हाथ से सीने को सहलाने लगता है। सुहानी मॉल में जाती है और डेविल स्माइल के साथ अपने हाथ को आगे करती है जिसमें रुद्र का पर्स था। वो उसमें से क्रेडिट कार्ड निकालती है और स्माइल करते हुए आगे बढ़ जाती है। वो मॉडर्न ड्रेस के सेक्शन में जाती है। उसे एक ब्लू डेनिम शॉर्ट पसंद आता है और उस पर पर्पल कलर का स्लीवलेस टॉप और ब्लैक हाई हील्स। सुहानी चेंजिंग रूम में जाती है और उन्हें पहनकर खुद को मिरर में देखती है और इविल स्माइल करते हुए बोलती है, आई नो आप मुझे देखकर इग्नोर कर सकते हैं, बट किसी और को मेरे साथ ना, नो, नेवर, आई एम कमिंग टू गिव यू हार्ट अटैक माई हबी। सुहानी मॉल से बाहर निकलती आसपास के लोग बिना पलक झपकाए उसे ही देखने लगते हैं। रुद्र सबका ऐसा रिएक्शन देखकर सामने की ओर देखता है। सुहानी के शॉर्ट्स थाई तक थे और टॉप से कमर भी दिख रही थी। उसका ये बोल्ड लुक देखकर तो रुद्र भी अपना होश खोने लगता है। ट्रेडिशनल से सीधा एकदम बोल्ड लुक जो ले लिया था सुहानी ने। सुहानी स्माइल करते हुए उसके पास आए और उसके सामने चुटकी बजाकर बोली, लग गया ना झटका मुझे देखकर? लग रही हूँ ना एकदम कमाल, धमाल, बवाल, एकदम कड़क पटाखा, बॉम्बे। रुद्र उसका हाथ पकड़कर बोलता है, जस्ट सेट अप इडियट, और दोनों कार में बैठ जाते हैं। सुहानी रुद्र को उसका पर्स देती है। उसे देखकर रुद्र हैरानी से बोलता है, ये कैसे तुम्हारे पास? तुम कब? कहा? फिर अचानक रुद्र को सब समझ आ जाता है। सुहानी ने उसे किस क्यों किया था। वो छीनते हुए सुहानी से अपना पर्स छीन लेता है और सुहानी हंसने लगती है। सुहानी अपने खुले बाल एक साइड करती है तो उसकी नेक और पीठ दिखने लगती है। इसे देखकर अब रुद्र का पारा हाई होता जा रहा था। वो अपने मन में बोलता है, पता नहीं क्या साबित करना चाहती है, किसी ये ड्रेस दिखाकर इम्प्रेस करना चाहती है। इडियट, स्टूपिड। सुहानी हंसते हुए बोलती है,
दे दी मुझे, गाली मिल गई, शांति। रुद्र अब बस अपनी मुट्ठी भींच कर रह जाता है। वो दोनों नाइट क्लब के सामने उतरते हैं। रुद्र और सुहानी जैसे ही क्लब में इंटर करते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों उन्हें आंखें फाड़े देखने लगती है। सुहानी स्टाइल से चलती हुई अंदर चली जाती है। रुद्र ड्रिंक काउंटर पर जाता है, एक ड्रिंक हाथ में ले लेता है और वही रखी चेयर पर बैठ जाता है। सुहानी स्टेज पर चली जाती है और सॉन्ग प्ले होता है। उद्धरण चिन्ह पहला था कुड़ी ने लुधियाना वीनी तप्पैयासी तप्पैयासी तप्पैयासी। पहला था कुड़ी ने लुधियाना वीनी तप्पैया, पूछे बिना घरों बाहर पैर भी नी रखिया। कदो दी मैडम जी शहर विच आई बस पार्टी दिया गल्ला कर दी रेह दिए। कुड़ी सैटरडे सैटरडे कर दी रेह दिए, कुड़ी सैटरडे सैटरडे। हाँ जी फिर एक बार देखो आया शनिवार पार्टी करने के लिए, बेबी जी हो गई तैयार, सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉट्स भी दे दो इसको। इसको गाड़ी चाहिए लंबी, उसमें म्यूजिक चाहिए लाउड। ये जाती महंगे क्लब में जहाँ होता धान का क्राउड। लुधियाने से आई लड़की, यूनिवर्सिटी पढ़ती है, कहती तो है स्टूडेंट है, बट आई डाउट मुंडिया दे पल्ले नहीं तू चढ़िया निकाक जरो संडे मंडे करे तेरा झूठे खंडा लाक आती होडर में। ओढ़ी में जाती तू खिसक सक सक बेबी वॉट दीपा तारांकन 24वीं घंटे फीवर तेनू चढ़िया क्लब दा 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 दा। म्यूजिक ओवर लाउड बज रहा था। सुहानी डांस मूव्स कर रही थी। एक लड़का सुहानी के साथ डांस करने लगता है। ये देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ में पकड़े ग्लास को जोर से पकड़ लेता है और ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रुद्र खुद से बोलता है, आखिर ये चाहती क्या है, क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है। वो लड़का अब धीरे धीरे सुहानी के करीब बढ़ रहा था। उसके हाथ सुहानी की पतली गोरी कमर पर थे। रुद्र गुस्से से अपनी शर्ट की स्लीव्स मोड़ते हुए उसके पास जाता है और उस लड़के को एक झटके में उस लड़के को सुहानी से अलग कर देता है और मुक्का उसके मुंह पर मारता है। फिर गुस्से से सुहानी की तरफ मुड़ता है और एक थप्पड़ उसके गाल पर मार देता है। रुद्र के थप्पड़ मारते ही सुहानी का एक हाथ अपने गाल पर चला गया। रुद्र ने सुहानी का हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए क्लब से बाहर ले गया। रुद्र ने सुहानी को कार में बैठाया और झटके से कार स्टार्ट की। सुहानी का सर डैशबोर्ड से लगते लगते बचा तो सुहानी रुद्र को देखकर बोलती है, मारने का प्लान है क्या। फिर अपने गाल पर हाथ रखकर बोलती है, मुझ जैसी मासूम को मारकर क्या मिला आपको, आप घर चलो, मैं आपकी शिकायत मोम से, डैड से, आंटी से, अंकल से, सबसे करूंगी। सुहानी अपने मन ही मन बोलती है, जाहिल इंसान, मुझे लगा जेलस फील करेगा, उस लड़के को मरेगा, फिर मुझे किस करके बोलेगा, सोना मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, और इन्होंने तो मुझे ही एक लाफा जड़ दिया। हम कोष्टक। सुहानी को ऐसे अजीबो गरीब मुंह बनाते देख रुद्र बोलता है, अगर क्लब में आकर बाकी बॉयज के साथ एंजॉय ही करना था तो मुझे क्यों लेकर आई साथ, मुझे पहले बोल देती, मैं तुम्हें यहाँ ड्रॉप करके ऑफिस ही चला जाता, इडियट। सुहानी कुछ नहीं बोलती, बस खुंस भरी नजरों से एक बार रुद्र को घूरती है। सुहानी मासूम सी शकल बनाकर बोलती है, बेबी मुझे भूख लगी है। रुद्र बेबी वर्ड सुनकर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोलता है, अभी अभी 2 घंटे पहले लंच किया था, इतनी जल्दी भूख लग गई तुम्हें, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया, इतना खाना सेहत के लिए सही नहीं रहता। सुहानी ने इतना ही सुना और बोली, स्टॉप द कार। रुद्र हैरानी से आंखें बड़ी करके बोला, आर यू मेड, ऐसे बीच बाजार में गाड़ी रुकवाना है तुम्हें। सुहानी और ज्यादा जोर से बोलती है, आई सेड स्टॉप द कार राइट नाउ। रुद्र अब सुहानी की हरकतों से तंग आ गया था तो उसने भी एक झटके के ब्रेक लगाया जिससे कार धूल उड़ाती हुई रुक गई। आसपास के लोगों ने जब कार के ऐसे रुकने की आवाज सुनी थी
तो उनका ध्यान भी उसी तरफ चला गया। सुहानी कार से उतरी और एक जोरदार आवाज के साथ कार का डोर वापस बंद कर दिया। सुहानी ने अपना चेहरा उस तरफ किया जिस तरफ ज्यादा लोग खड़े थे। सुहानी ने गोल गोल घूमते हुए बोलना शुरू किया, सुनो सुनो मुंबई शहर वालों, मेरा होने वाला पति कंगाल हो गया है। उसके पास पैसे नहीं है मुझे खाना खिलाने के, मुझे घुमाने। रुद्र कार में बैठकर गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। सुहानी आगे बोलती है, और हाँ मुंबई वालों, आज की ताज़ा खबर, लंच के 2 घंटे बाद आपको भूख नहीं लग सकती। ये भी मेरे फ्यूचर हबी ने मुझे अभी अभी बताया। उन्हें आयुर्वेद का ज्ञान भी है। सेहत सही रखने के लिए लंच के 2 घंटे बाद खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आप सोच रहे होंगे आपको क्यों बता रही हूँ, तो उसका कारण है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मेरे होने वाले पति के पास बहुत ज्ञान है, बस पैसा नहीं है, कंगाल हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आसपास के लोग बहुत अजीब नजरों से सुहानी को देख रहे थे। सुहानी के कपड़े और रुद्र की चमचमाती फरारी देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था वो किसी भी एंगल से गरीब है। सब सुहानी को शराबी समझ रहे थे। तभी भीड़ में से किसी की आवाज आई, अगर नहीं संभाली जाती तो इतनी पीती क्यों हो। रुद्र को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। भीड़ में खड़े लड़के सुहानी को ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे। तभी एक लड़का सुहानी के पास आते हुए बोला, मेरे पास बहुत पैसे हैं, चलो मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ, और हाँ खाना भी खिला दूंगा। इतना बोल उसने सुहानी का हाथ पकड़ लिया। अब रुद्र का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो कार से बाहर उतर कर आने लगा। रुद्र के सुहानी के पास पहुंचने से पहले सुहानी ने उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर लात मार दी और वो लड़का एक चीख के साथ जमीन पर गिर गया। रुद्र ने सुहानी का हाथ पकड़ा और फिर से कार में बैठा दिया। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। सुहानी को सब कुछ बोरिंग लग रहा था, तो वो रुद्र से बोलती है, आपने मौन व्रत कर लिया है क्या, मैं बोर हो रही। तो रुद्र दांत पीसते हुए बोलता है, इतना तमाशा करके भी तुम्हें सब बोरिंग लग रहा है, वाह क्या बात है। सुहानी दांत दिखाते बोलती है, चलो आपने इसी बहाने कम से कम मेरी तारीफ तो की। वैसे आपके नाम में 3 वर्ड्स क्यों है? कोई आपको रुद्र बोलता होगा, कोई राज, तो कोई शेखर। रुद्र बोलता है, मेरा भेजा खाना बंद करो। मैं क्या करूं? आपको खाना तो खिलाना नहीं तो मैं अब आपका भेजा ही खाऊंगी। चटपटी बातों के साथ उद्धरण चिन्ह। कार एक ब्रेक के साथ शेखर विला के सामने रुकती है। रुद्र तेजी से कार से बाहर निकल जाता है और घर के अंदर जाने लगता है। सुहानी भी तेजी से उतर जाती है और बच्चों की तरह भागते हुए रुद्र के आगे चलते हुए बोलती है, फॉलो मी माई स्वीटू। रुद्र बोलता है, जस्ट सेट अप, ये मेरा घर है, मुझे तुम्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सुहानी टिल्डा, ऐसे कैसे नहीं है जी, ये मेरा ससुराल है और आप तो जानते ही होंगे शादी के बाद पति को अपनी पत्नी को फॉलो करना ही पड़ता है। सो दिस इज जस्ट अ ट्रेलर माई डार्लिंग। रुद्र अब कुछ नहीं बोलता। उसे पता है अगर एक शब्द भी बोला तो सुहानी उसे पूरी गीता का पाठ पढ़ा देगी। रुद्र घर के अंदर जाते ही सर्वेंट से बोलता है, किचन में जितना खाना है सारा डाइनिंग टेबल पर लगा दो। ये सुनकर सर्वेंट रुद्र को अजीब नजरों से देखता है। रुद्र उसकी ऐसी सवाल भरी नजरों को देखकर बोलता है, इट्स माई ऑर्डर। सर्वेंट रुद्र की गुस्से वाली टोन सुन के घबराते हुए बोलता है, जी सर, बस 5 मिनट, मैं अभी लगा देता हूँ। कुछ सर्वेंट मिलके पूरी डाइनिंग टेबल खाने से भर देते हैं। रुद्र सुहानी की तरफ देखकर बोलता है, अब शायद तुम्हारी भूखी आत्मा शांत हो जाए, खाओ इसे। इतना बोल रुद्र अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है।
सुहानी लाचारी से टेबल को देखती है और फिर एक चेयर पर बैठ जाती है। रुद्र घर के अंदर जाते ही सर्वेंट से बोलता है, किचन में जितना खाना है सारा डाइनिंग टेबल पर लगा दो। ये सुनकर सर्वेंट रुद्र को अजीब नजरों से देखता है। रुद्र उसकी ऐसी सवाल भरी नजरों को देखकर बोलता है, इट्स माई ऑर्डर। सर्वेंट रुद्र की गुस्से वाली टोन सुन के घबराते हुए बोलता है, जी सर, बस 5 मिनट, मैं अभी लगा देता हूँ। कुछ सर्वेंट मिलके पूरी डाइनिंग टेबल को खाने से भर देते हैं। रुद्र सुहानी की तरफ देखकर बोलता है, अब शायद तुम्हारी भूखी आत्मा शांत हो जाए, खाओ इसे। इतना बोल रुद्र अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी लाचारी से टेबल को देखती है और फिर एक चेयर पर बैठ जाती है। अब आगे सुहानी थोड़ी देर टेबल पर लगे खाने को घूरती है। फिर उसने खाना शुरू कर दिया। उसने 2 प्लेट खाना खाया, फिर अपने पेट की तरफ देखकर बोली, तू इतना छोटा क्यों है? अब अपने होने वाले हबी को कैसे बोलूं? मुझे और भूख नहीं है। फिर मुंह बनाते हुए इधर उधर देखने लगती है। तभी मैनजोर से अपनी ही मस्ती में गुम निया आ रही थी। निया को देखकर सुहानी बहुत खुश हो गई, क्योंकि रुद्र निया के सामने सुहानी को खाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। निया सुहानी को देखते ही बोलती, ओ माई गॉड, योर लुक डेम हॉट। भाभी, वैसे ट्रेडिशनल में भी ब्यूटीफुल लग रही थी आप, पर इसका तो क्या कहना। सुहानी भी अपने हाथ धोकर निया के पास आ जाती है। निया सुहानी को छेड़ते हुए बोली, भाभी, ये इतना बोल्ड लुक भाई को इम्प्रेस करने के लिए, वाओ सो स्वीट। भाई तो कोमा में ही चले गए होंगे। तो सुहानी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, नहीं, तुम्हारे भाई ने तो मुझे ध्यान से देखा भी नहीं। तो निया कंफ्यूजन से बोलती है, क्या सच में? पहले तो सरफेरे आशिक की तरह सोना सोना बोलकर आगे पीछे घूमते थे, अब क्यों नहीं? तो सुहानी मायूस हो जाती है और बोलती है, मेरी बेवकूफी की वजह से मैंने संध्या आंटी से बहुत बदतमीजी से बात की, और सेकंड डे जब तुम वहाँ नहीं थी तब कहा कि अपने बेटे की शादी की इतनी जल्दी है। तो लड़कियों की कमी नहीं है इंडिया में, मैं आपके बेटे की गुलामी नहीं करूँगी। तो रुद्र ने साफ साफ मना कर दिया मुझसे शादी के लिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो निया सुहानी के कंधों पर हाथ रख कर बोलती है, कोई बात नहीं भाभी, गलती सबसे होती है। अब आपको ये रियलाइज हो गया, वही बहुत है। पर शायद भाई को मनाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी। ये बात निया ने थोड़े मजाकिया लहजे में कही तो सुहानी के मायूस चेहरे पर स्माइल आ गई। सुहानी ने अपने एक्सिस्टेमेंट टाइट कपड़े तो पहन लिए, अब उसे घुटन हो रही थी, तो वो निया से कपड़े मांगती है। निया और सुहानी काफी हद तक सिमिलर थी, तो निया के कपड़े आराम से सुहानी को आ जाते हैं। सुहानी ने रेड कुर्ती और व्हाइट प्लाजो पहन लिया। फिर निया को देखकर बोली, अब लग रही ना एकदम लड़का पटाने जैसी। तो निया को हंसी आ जाती है। सुहानी और निया दोनों बातें कर रही थी कि वहाँ रुद्र आ गया। उसने सुहानी को थोड़े गुस्से से कहा, बहुत जल्दी तुम्हारी भूख मिट गई, तुमने पूरा खाना खत्म नहीं किया। निया ने थोड़ा कंफ्यूजन में कहा, क्या हो गया भाई? रुद्र ने कहा, ये तो इसी से पूछो, सोशल मीडिया पर फनी स्टार जो बनी हुई है। सुहानी का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया था। सुहानी परमार नाम सब जानते थे, लेकिन कभी वो मीडिया में नहीं गई। लेकिन रुद्र राजशेखर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का बेटा और कंपनी का सीईओ होने के कारण उसे सब जानते थे, और सबने उसे पहचान भी लिया था। उसे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेजेस आ रहे थे। वो वीडियो देखकर निया की तो हंसी नहीं रुक रही थी। उसे हंसता देख सुहानी की भी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो भी खुलकर हंसने लगी। रुद्र ने अपने सेक्रेटरी को कॉल करके इस वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने का बोल दिया था, लेकिन इस काम में थोड़ा टाइम लग रहा था। रुद्र सुहानी से बोलता है,
तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके मुझे मना लोगी? कभी नहीं। तो अपनी ये बचकानी हरकतें बंद कर दो। फिर निया की तरफ गुस्से से देखकर बोला, ज्यादा मत हंसो, दांत गिर जाएंगे। इडियट्स। सुहानी और निया की हंसी नहीं रुक रही थी। सुहानी बोलती है, ओम भट गुस्सा भगाओ स्वाहा, ओम भट स्वीटू पट जाओ स्वाहा। रुद्र दांत पीसते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें भट्टी में डालकर स्वाहा कर दूंगा। निया हंसते हुए बोली, वाह भाई भाभी, आप दोनों की शादी के बाद ऐसे ही शो देखने को मिलेंगे ना। मैं तो आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए देखूंगी। और हाँ, मैं हमेशा भाभी की टीम में रहूंगी। सुहानी और निया एक दूसरे को हाई फाइव देती है और रुद्र वहाँ से पैर पटकता हुआ चला जाता और खुद में बोलता है, इन दोनों की पागल मंडली में साथ रहते रहते मैं ना पागल हो जाऊं। सुहानी उसके पीछे पीछे आते हुए बोलती है, मेरे एजी ओ जी, सुनो जी, आप तो बुरा मान गए। अच्छा सॉरी स्वीटू, रुको तो। रुद्र तेज कदमों से घर से बाहर निकल गया और जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से चला गया। सुहानी बस उसकी कार को जाते हुए देखने लगी। फिर उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई और वो गाना गुनगुनाते हुए अंदर जाने लगी। बैंगनी दिल हो गुस्से विच सोहनिया, तू चंगा बड़ा लगे ताही इरिटेट करा मैं तेनू कद्दे ता मनोना चाहिदा, इग्नोरेंस नू हेट करा मैं। बैंगनी दिल। विक्की और पाखी ने जब सुहानी का ऐसा वीडियो देखा तो वो दोनों शॉक हो गए। विक्की ने गुस्से में पाखी को कॉल किया, ये सब क्या चल रहा है? सुहानी और रुद्र के बीच सब ठीक नहीं हो सकता। तुम्हें एक काम दिया, तुमसे वो भी नहीं हो पाया। पाखी ने कहा, डोंट वरी, मैं कल ही उसके घर जाऊंगी और सुहानी ये शादी कभी नहीं करेगी। सुहानी निया से मिलकर अपने घर चली जाती है। जया जी और संध्या जी हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। सुहानी को देखकर जया जी बोलती है, आ गई लाडो। जी मम्मा। संध्या जी उठते हुए बोली, अच्छा मुझे भी अब चलना चाहिए, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था सुहानी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। उन्हें जाते देख सुहानी बोलती है, आंटी आई एम रियली सॉरी, मैंने जो भी किया उसके लिए। इतना बोलते हुए सुहानी ने अपने कान पकड़ लिए। संध्या जी उसके हाथ कानों से हटाते हुए बोलती है, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, गलती सबसे होती है और मैं तुमसे गुस्सा या नाराज नहीं हूँ, बस डरती हूँ थोड़ा तुम्हें कुछ पसंद न आए तो रुद्र और तुम्हारे रिश्ते पर कोई बुरा असर ना हो। तो सुहानी संध्या जी गले लगाकर रोते हुए बोलती है, सॉरी, रियली सॉरी। संध्या जी उसके बाल सहलाते हुए बोली, अरे बच्चा, आप तो रोने लग गई, कुछ नहीं किया तुमने। संध्या जी उसे खुद से थोड़ा दूर कर उसके फोरहेड पर किस करके बोलती है, इट्स ओके बच्चा, अब तुम रुद्र को मनाओ शादी के लिए। वो जैसे तुमसे बात कर रहा था, लगता है वो अभी भी बहुत ही गुस्सा है तुमसे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो हाँ बोल दे बस। तो सुहानी अपने आंसू पोंछकर एक्साइटेड होकर बोलती है, आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं कल ही आपके घर की बहू बनकर आपके बेटे की अकल ठिकाने लगाऊंगी। उन्हें पता चलेगा सुहानी परमार को रिजेक्ट करने का नतीजा क्या होता है। जानते नहीं है वो मुझे। तो जया जी हंसते हुए बोली, पागल, अब क्या चल रहा है तेरे शैतानी दिमाग में? तो सुहानी हंसते हुए बोलती है, मम्मा आप देखती जाओ आपकी लाडो कैसे अपने पागल दिमाग से सबको पागल बनाती है। तो जया जी हल्के से उसके सर पर मारकर बोली, ऐसा वैसा कुछ मत करना, हमने देखा तेरा वीडियो सोशल मीडिया पर, रुद्र की इज्जत पर कोई बात नहीं आनी चाहिए। तो संध्या जी सुहानी को कंधों से पकड़कर बोली, हमें पूरा विश्वास है अपनी होने वाली बहू पर, तुम जो भी करोगी हम तुम्हारे साथ है। तो सुहानी संध्या जी को गले लगाकर बोली, सच्ची आंटी आप मेरी टीम में हो? हाँ बिल्कुल, आज से हम दोनों एक टीम में और तुम मुझे आंटी मत बुलाओ।
तो सुहानी बोली, हाँ आप तो मेरी होने वाली सास हो, मैं आपको मम्मी जी बुलाऊंगी। संध्या जी सुहानी का नाक खींचते हुए बोली, हाँ बिल्कुल मम्मी जी की क्यूट बहुरानी। जया जी उन्हें देखकर अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, अब आप दोनों सास बहू मिलकर क्या करना चाहती हो? बेचारा रुद्र। तो सुहानी अपना एक आईब्रो चढ़ाते हुए बोली, डोंट वरी मम्मा, आपके दामाद की जान नहीं ले रहे, बस थोड़ा सा तंग करेंगे, बिल्कुल इत्तू सा। अब तक सास बहू साजिश सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ देखी होंगी आपने। सास बहू साजिश मिशन है श्रुहानी। ये सुनकर संध्या जी भी हंसते हुए बोली, यस ऑल द बेस्ट। सुहानी बोलती है, सेम टू यू मम्मी जी। संध्या जी बोलती है, अब मैं चलती हूँ, वरना निया और उसके पापा घर सर पर उठा लेंगे। तो सुहानी बोलती है, जी मम्मी जी, प्लान आपको मैं कॉल करके बता दूंगी। संध्या जी दोनों को बाय बोल के चली जाती है। आज का दिन ऐसे ही ढल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुहानी की जया जी की आवाज से आंखें खुलती है। लाडो उठ जा, 8 बज गए। सुहानी कसम साते हुए उठ जाती है और फ्रेश होके किचन में जाती है। जया जी स्माइल करते हुए उसे कॉफी का कप दे देती है और बोलती है, अपने ससुराल में तुम जल्दी उठना, सबको कॉफी बना के देना और सबका ख्याल रखना, और हाँ अपने पति की बहुत इज्जत करना। सुहानी जया जी की बात सुनते हुए कॉफी पी रही थी कि वहाँ अजित जी आ जाते हैं। अजित, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। सुहानी, गुड मॉर्निंग पापा। अरे हमें भी मिलेगी कॉफी। तो जया जी हंसते हुए एक कप कॉफी अजित जी को दे देती है कि पीछे से आवाज आती है, आंटी क्या मुझे भी कॉफी मिलेगी? आवाज सुनकर सब पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ पाखी खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे देखकर सुहानी के चेहरे पर बेहद खतरनाक एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जिन्हें वो अगले ही पल नॉर्मल कर लेती है और स्माइल करते हुए बोलती है, पाखी व्हाट अ सरप्राइज। यस बेस्टी, तुझे सरप्राइज पसंद है ना, इसलिए सोचा सरप्राइज दे दूं। सुहानी भी फेक स्माइल करने लगती है। जया जी उसे भी कॉफी दे देती है। अजित जी ऑफिस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुहानी का रूम। पाखी सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर बोल रही थी, देख यार तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं चाहती तू इतनी जल्दी इस शादी की जेल में कैद हो जाए। तेरी उम्र सिर्फ 20 साल है, आगे तेरी पूरी लाइफ है जिसे तुझे फुल फ्रीडम के साथ जीना चाहिए, जो उस रुद्र राजशेखर से शादी करने के बाद बिल्कुल नहीं जी सकती तू। तुझे तो पता ही है अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद कैसी होती है, वो भी एक प्ले बॉय है, पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड होंगी उसकी, उसे सिर्फ तेरी प्रॉपर्टी से मतलब है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली और उसकी फैमिली के बीच पुरानी दोस्ती है। उसे सब पता है, तेरे 21 साल के होते ही तेरी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी जिससे तेरी शादी होगी। वो चाहता है जैसे वो मुंबई में सबसे अमीर है, पूरी इंडिया में हो जाए, इनफैक्ट एशिया में। वो परमार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को हथियाना चाहता है। सुहानी को चुप देखकर पाखी उसे हिलाते हुए बोलती है, तू सुन भी रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो सुहानी हाँ मैं गर्दन हिलाते हुए बोलती है, हाँ सुन रही हूँ ना, आखिर तू मेरी दोस्त है, तू मेरे भले के लिए ही तो सब बोल रही है। पाखी सुहानी को समझाकर रूम से निकल जाती है। घर से निकलते ही उसके फेस पर एक इविल स्माइल थी। वो विक्की को मैसेज करके बोल देती है, काम हो गया। विक्की वो मैसेज पढ़ के खुश हो गया। पाखी अपने मन में बोलती है, अगर ये काम नहीं भी किया तो मेरे पास दूसरा तरीका है। माय डियर इनोसेंट बेस्टी। पाखी के जाते ही सुहानी एक गहरी सांस छोड़ती है, जैसे अब तक उसकी सांसों ने किसी को रोक रखा हो। सुहानी की एक ही बेस्ट फ्रेंड थी। सुहानी अक्सर बाकी स्टूडेंट्स को फ्रेंडशिप पर लेक्चर देती थी। फ्रेंडशिप ये है वो है, उसे क्या पता था दोस्ती जैसा पवित्र रिश्ता भी कभी ऐसा हो सकता है। वो अक्सर सबसे कहती थी, हर रिलेशन या तो ब्लड कनेक्शन से होता है
यह अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन दोस्ती ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई ब्लड कनेक्शन नहीं, बिना किसी वजह का पवित्र बेबाक रिश्ता होती है दोस्ती। अब सुहानी को खुद पर हंसी आ रही थी कि वो कितनी बेवकूफ थी। सुहानी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और स्माइल के साथ बोली, मैं अब किसी की वजह से नहीं रोऊंगी। फिर उसे याद आता है उसने संध्या जी से कहा था वो कल उनकी बहू बनकर उनके घर जाएगी। सुहानी ने रुद्र को कॉल किया। रुद्र ने सुहानी का नंबर सेव नहीं किया था तो उसे पता नहीं था ये सुहानी का कॉल है, वरना वो उठाता ही नहीं। रुद्र कॉल पिक करके बोलता है, हेलो। सामने से सुहानी की प्यारी सी आवाज आती है, हेलो स्वीटू, गुड मॉर्निंग दिल। रुद्र चिढ़ते हुए बोलता है, मेरा नंबर कैसे आया तुम्हारे पास? कहीं से भी आया हो। स्वीटू की सोना के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। रुद्र इस वक्त अपने ऑफिस में था, उसे इरिटेशन हो रही थी। सुहानी काम के टाइम उसे डिस्टर्ब कर रही थी। रुद्र के कैबिने के दरवाजे पर नॉक होता है। कम इन। एक खूबसूरत लड़की केबिन में इंटर करती है। ये है रुद्र के ऑफिस की मैनेजर टीना। टीना रुद्र को गुड मॉर्निंग विश करती है। रुद्र स्माइल करते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग मिस टीना। सुहानी जो फोन से सब कुछ सुन रही थी वो बोलती है, इस चुड़ैल को गुड मॉर्निंग का रिप्लाई किया मेरा नहीं किया। रुद्र जिसने फोन को कान के पास ही लगा रखा था उसे चुड़ैल नाम सुन के खांसी आ गई। सुहानी थोड़ा सैड होकर रुद्र को गाना सुनाने लगी। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है वो बेवफा है, वो बेवफा है। रुद्र को लग रहा था एक सेकंड भी और बात की तो सुहानी पता नहीं उसे क्या क्या सुना देगी। रुद्र ने तुरंत कॉल कट कर दिया। सुहानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आपकी इतनी हिम्मत? सुहानी परमार का कॉल कट कर दिया। अब तो आपको बताना पड़ेगा सुहानी परमार चीज क्या है। वेट एंड वॉच। रुद्र राजशेखर। सुहानी ने संध्या जी को कॉल किया। संध्या, हेलो बहू रानी। सुहानी, मम्मी जी, मिशन कंप्लीट करने का वक्त आ गया है। संध्या, हाँ बोलो बेटा, क्या मदद चाहिए? सुहानी, मुझे रुद्र के पर्सनल सेक्रेटरी का नंबर चाहिए। संध्या जी ने तुरंत रुद्र के पर्सनल सेक्रेटरी विशाल का नंबर दे दिया। सुहानी ने विशाल को कॉल किया। विशाल के कॉल पिक करते ही सुहानी ने कहा, हेलो, क्या तुम रुद्र के सेक्रेटरी हो? तो सामने से आवाज आई, जी आप कौन? तो सुहानी बोली, मैं तुम्हारी होने वाली लेडी बॉस हूँ, मुझे तुम्हारे बॉस का मीटिंग शेड्यूल जानना है। तो विशाल हंसते हुए बोला, आपने कहा और मैंने मान लिया, आप मेरी लेडी बॉस है। रुद्र सर की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब सुहानी को विशाल पर गुस्सा आ रहा था। सुहानी गुस्से से बोली, मुझे कर्मवीर अंकल से बात करवा दो, वो तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे मैं कौन हूँ। विशाल मन में सोचता है, क्या सच में ये उसकी लेडी बॉस हो सकती है? फिर विशाल कुछ सोचते हुए कर्मवीर के कैबिन में चला गया। बिग बॉस, किसी का कॉल है आपके लिए। कर्मवीर ने फोन हाथ में लेकर कहा, कौन? सुहानी ने मासूमियत से जवाब दिया, अंकल मैं आपकी होने वाली बहू। ये बदतमीज मुझसे सही से बात नहीं कर रहा था, मुझे रुद्र से मिलना था इसलिए मीटिंग शेड्यूल पूछ रही थी। कर्मवीर गुस्से से विशाल की तरफ देखकर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी होने वाली बहू से बदतमीजी से बात करने? कर्मवीर की आवाज सुनकर सुहानी को बहुत मजा आ रहा था। वो अपने मन में बोलती है, अब पता चला बच्चू मैं कौन हूँ। विशाल घबराते हुए बोला, आई एम सॉरी बिग बॉस। वो अपने मन में बड़बड़ाया, मुझे सपना थोड़ी आया था, जो पता होगा ये आपकी होने वाली बहू है। और विशाल ने रुद्र का शेड्यूल सुहानी को व्हाट्सएप कर दिया। सुहानी ने गौर से सारा टाइम चेक किया और खुशी से उछलते हुए बेड से नीचे उतरी और कपड़े ढूंढने लगी। आधे घंटे बाद सुहानी का रूम किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। पूरे फर्श और बेड पर कपड़े बिखरे थे। सुहानी के फेस पर इरिटेट होने वाले एक्सप्रेशन थे।
क्या पहनूं? फिर कुछ सोचते हुए सुहानी अपने रूम से बाहर निकल गई। जया जी अपने रूम का सामान समेट रही थी। उन्हें कदमों की आहट सुनी तो अपना चेहरा उठाकर देखा। जया, अरे लाडो, कोई काम था? सुहानी, हाँ मम्मा, मुझे आपके होने वाले दामाद से मिलने जाना है। ड्रेस नहीं मिल रही अच्छी। तो क्या मैं? जया, तो क्या लाडो? सुहानी, आपकी साड़ी पहन सकती हूँ। जया जी हैरानी से आंखें बड़ी करके सुहानी को देखती है। सुहानी बतेसी दिखाते हुए बोलती है, प्लीज मम्मा। जया जी हंसते हुए बोली, ठीक है, पर तुम्हें इनमें कुछ पसंद भी आएगा या नहीं? सुहानी एक्साइटेड होकर बोली, आएगा ना मम्मा, आप बस साइड हो जाइए, मैं अभी आपकी अलमारी से साड़ी निकाल लेती हूँ। आधे घंटे बाद जया जी के रूम की हालत भी खराब हो चुकी थी। सुहानी को फाइनली 2 साड़ी पसंद आती हैं, एक ब्लैक और एक येलो। मम्मा कौन सी अच्छी हैं? दोनों अच्छी हैं लाडो, तुम पर दोनों कलर बहुत अच्छे लगेंगे। सुहानी ने कुछ सोचते हुए ब्लैक साड़ी को देखकर बोला, आई थिंक ब्लैक अच्छी लगेगी। थोड़ी देर बाद सुहानी एकदम रेडी थी। ब्लैक साड़ी में कमाल लग रही थी। सुहानी ने बालों को कर्ल करके खुला छोड़ा था। माथे पर छोटी सी ब्लैक बिंदी, बैकलेस ब्लाउज जिसमें 2 डोरियां लगी थी, बड़े बड़े इयरिंग और हाथों में वेलवेट की ब्लैक चूड़ियां। सुहानी स्माइल करती हुई घर से निकली। वो पहले ड्राइवर के साथ जाने का सोचती हैं, फिर खुद ही अपनी पर्पल कलर की बुगाटी ड्राइव करके रुद्र के ऑफिस पहुंच जाती हैं। सुहानी स्टाइल से कार से बाहर निकली तो सब उसे देखते ही रह गए। सुहानी रिसेप्शन पर जाकर बोली, सीईओ का कैबिन कहाँ है? तो वहाँ बैठी लड़की बोली, आप कौन? एंड आपके पास अपॉइंटमेंट है? तो सुहानी बोली, विशाल कहाँ है? तो वो लड़की बोली, उनसे मिलने के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सुहानी गुस्से से बोली, चुपचाप मुझे केबिन में जाने का रास्ता बता दो, वरना तुम्हारी नौकरी से छुट्टी करवा दूंगी। सुहानी की बात सुनकर वो लड़की बोली, देखिए आपका तो पता नहीं आप मेरी नौकरी छुड़वाएंगी या नहीं, लेकिन बिना परमिशन आपको अंदर भेजा तो जरूर मेरी नौकरी चली जाएगी। सुहानी को वो लड़की सुलझी हुई लग रही थी तो उसने उससे बहस करना सही नहीं समझा और संध्या जी को कॉल लगा के फोन उस लड़की की तरफ कर दिया। तो सामने से संध्या जी की आवाज आई, वो रुद्र की होने वाली वाइफ हैं, उसे जहाँ जाना है जाने दो। तो वो लड़की घबराते हुए बोली, जी मैडम। फिर सुहानी को देखकर बोली, प्राइवेट लिफ्ट उस तरफ है, 38 फ्लोर पर सर का कैबिन है एंड अभी सर बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। तो सुहानी बोली, मीटिंग रूम कहाँ है? तो वो लड़की बोली, 37 फ्लोर पर। सुहानी स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू, और वहाँ से जाने लगी। सभी एम्प्लॉय उसे देखकर अपना होश खो बैठे थे। साड़ी से उसकी पतली कमर दिख रही थी, बैकलेस ब्लाउज में गोरी पीठ। सुहानी बहुत नजाकत के साथ चलती हुई लिफ्ट तक पहुंची और 37 फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। सुहानी लिफ्ट से निकलकर सभी रूम को चेक करते हुए आखिर में मीटिंग रूम तक पहुंच ही गई। मीटिंग रूम में बस प्रोजेक्टर की लाइट जल रही थी। विशाल सबसे अलग खड़ा था। उसकी नजर जैसे ही डोर पर गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो कुछ सोचते हुए खुद से बोला, ये कौन है? अचानक ही उसे लेडी बॉस वाली बात याद आ गई। फिर वो कंफ्यूजन से देखते हुए सोचने लगा, मैंने शेड्यूल भेजा तो था और उसमें ये लिखा था सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग यही है। इस टाइम सर के बहुत सारे खास क्लाइंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग है। फिर ये इस टाइम सुहानी ने देर पूरे मीटिंग रूम को स्कैन किया और फिर रूम में इंटर हो गई। सबका ध्यान प्रोजेक्टर पर था। सुहानी विशाल के पास गई और अपना फोन उसके हाथ में देते हुए बोली, आई एम योर लेडी बॉस। तो तुम्हें मेरा काम करना है और अगले 10 मिनट तक यहाँ जो भी होगा सब इस मोबाइल में रिकॉर्ड होना चाहिए।
गॉट इट। विशाल ने भी डरते हुए हाँ मैं गर्दन हिला दी। सुहानी ने सबकी तरफ अपना फेस किया और हाथ से 2 बार ताली बजाकर बोली, अटेंशन प्लीज। सबका ध्यान इस आवाज से प्रोजेक्टर से हटकर सुहानी पर चला गया।